Welcome. This is the last topic of West Pakistan Rent Restriction Ordinance 1959. In this presentation, we will discuss about how to file an appeal. What are the cases where you can file appeal, and what are the cases where you can't file appeal. So let us start. Under section 15, any party aggrieved by the order of the rent controller under sections 4, 10, 12, 13, except 13 subsection 6, may bring appeal either for residential or non-residential building to the district judge within 30 days. ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इवन शेड्यूल्ड बिल्डिंग है, लेकिन सेक्शंस कौन कौन से 4, 10, 12, 13 और 13, 36 ना, इसमें 13A भी आ सकता है. अच्छा, नॉर्मली जो है ना, चूँकि अब ये ऑर्डिनेंस आप याद रखते हैं कि 1959 का ऑर्डिनेंस काफ़ी पुराना है, तो इसमें काफ़ी जो जजमेंट्स हैं उन्होंने इसके स्कोप को थोड़ा वाइड किया है. नॉर्मली आप अपील जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस में कर सकते हैं, सिवाय दो तरह के केसेस में. जब अप्रॉक्सीमेट रेंट का जो ऑर्डर होता है आप उसके खिलाफ केस नहीं करते, और जो वो ऑर्डर्स हैं जो फाइनल ऑर्डर्स नहीं होते उनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते. तो प्रोसीजर क्या है बेसिकली अपील का? अपील में हियरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज करता है, क्योंकि जो रेंट कंट्रोलर है वो ऑलरेडी मैंने जिस आपको बताया वो जुडिशियल ऑफिसर तो होता है. उसको बेशक आप जज नहीं कहते, लेकिन उसके इख्तियारात तकरीबन वो उसकी डेजिग्नेशन जज के बराबर की ही होती है, सिर्फ वो होता इन द कैपेसिटी ऑफ रेंट कंट्रोलर है. अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो ख़ुद भी उसको सुन सकता है या वो किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मार्क कर सकता है. डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपना ही मार्क किया हुआ कोई भी केस जो है वो वापस ख़ुद उसको सुन सकता है और किसी और जज को दे सकता है. वो कंट्रोलर का कोई भी ऑर्डर है उसके खिलाफ स्टे पास कर सकता है. उसको आप रेंट जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं. वो बंदे की जो अपील है उसको इलिमिने में, जिसको आप कहते हैं ना पहली दफ़ा ही सुनने में उसको वो उड़ा सकता है, उसको ख़त्म कर, उसको स्ट्रक ऑफ कर सकता है. और वो डिफेंस जो है डिफेंडेंट का उसको भी स्ट्रक ऑफ कर सकता है, जिस तरह से भी हमने पहले इसको पढ़ा था इजेक्टमेंट के प्रोसीजर में कि कब कंट्रोलर जो है वो उसको स्ट्रक ऑफ करता है. अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, इन सारे की जो समरी है वो मैंने इस स्लाइड में इस स्लाइड में मैंने बयान की है. एंड इट्स वेरी इजी. जज टू हुज कोर्ट अपील इज प्रेफर्ड मे हिमसेल्फ हियर द अपील और मे रेफर इट टू एनी अदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैविंग जुरिस्डिक्शन. देखिए, अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है. डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर है कि वो इसको किसी दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मार्क कर दे. The district judge may also recall any appeal and hear it himself or refer it to another additional district judge having jurisdiction. So if a district judge has already marked it, then he may also recall his own order and remark it to any other additional district judge. ये powers है district judge की यहाँ पे. Any order against appeal is made may cause the stay of the proceeding against which appeal is made. This stay is made till the finalization of the case. वही जिस तरह आपको पता है, जिस तरह CPC में आपने स्टे की प्रोसीडिंग्स को पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है. स्टे एप्लीकेशन लगती है, साथ एफिडेविट लगता है, और उसके बाद जो है आप उस पर स्टे ले सकते हैं. Appellate authority may strike off defense of tenant or dismiss his appeal if he commits default in the deposit of arrears or rent as determined by the rent controller. Appellate authority gives right of proper hearing after examining all of the records of the controller and may make necessary inquiry either himself or through the controller. So district judge has power to make inquiry. Either he can make inquiry by himself or he may ask controller to do an inquiry. The order of the controller subject to the decision of appeal shall be final and can't be called in question in any court including high court through suit, appeal or otherwise. लेकिन ये जो बात इसमें लिखी गई है, इस बात की अब उस तरह से वैल्यू नहीं रही,
क्योंकि मैं भी हम अभी इसी क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे कि अपील के खिलाफ आगे रिट कैसे होती है। सेक्शन 15 है, 16 और 17 है आगे। अंडर लॉ अपीलेट अथॉरिटी हैज़ पावर टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट कंट्रोलर टू अनदर। सच कंट्रोलर मस्ट पोजेस अथॉरिटी टू हियर द एप्लीकेशन। तो देखिए अपीलेट अथॉरिटी के पास ये वैसे ही इख्तियार है कि वो किसी एक कंट्रोलर से, क्योंकि एक इलाके में हो सकता है एक से ज़्यादा कंट्रोलर, तो वो कहे जी कि नहीं इस कंट्रोलर से नहीं दूसरे कंट्रोलर को एप्लीकेशन मार्क कर दे वो। दिस प्रोसेस में टेक प्लेस एट एनी स्टेज, ओनली पेंडिंग प्रोसीडिंग्स may be transferred under this section. High Court has power to withdraw and transfer the case from a subordinate appellate authority to another. Such court must possess authority to hear the appeal. For example, if there is an appeal which an additional district judge is listening, High Court may through its own motion, या उसको एप्लीकेशन भी अगर इस बिहाफ पे दी जाती है तो कई दफ़ा वो इंटरटेन भी कर लेते हैं इसको, वो किसी एक एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज से केस दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भेज सकते हैं। हाई कोर्ट हैज़ पावर टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट अपील अथॉरिटी टू अनदर। सच कोर्ट मस्ट पोजेस अथॉरिटी टू हियर द अपील। दिस प्रोसेस में टेक प्लेस एट एनी स्टेज, ओनली पेंडिंग, अगेन इसमें पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ही हो सकती हैं। Appellate authority has the same powers of summoning the witnesses for production of evidence as provided under Code of Civil Procedure 1908। क्योंकि देखिए ना अब ये तो कोर्ट्स हैं और यहाँ पे तो वो एज अ जज बैठे हुए ना, वो कंट्रोलर तो नहीं बैठे हुए, इसलिए वो उधर CPC पूरी तरह से अप्लाई होगी। लॉ हैज़ प्रोवाइडेड स्टेटस ऑफ कोर्ट टू कंट्रोलर व्हेन ही एक्ट्स अंडर सेक्शन 480 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बिल्कुल वैसे ही अब ये प्रॉपर कोर्ट होगी यहाँ पे। When the order is passed under section 10, 13, 13B and 15, rent controller gets executed the order himself as the decree of civil court। तो जो एग्जीक्यूट करते हैं वो कौन करता है? एग्जीक्यूट जो वो कंट्रोलर ही करता है, और जस्ट लाइक सिविल कोर्ट जो उसके पास एग्जीक्यूशन की पावर उसको दी गई है अंडर CPC, ये उसको बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करता है। ओके, व्हेन देयर इज नो अपील देयर इज रिवीजन, या आप रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। तो याद रख लें, हाई कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप उधर रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं, आप वहाँ पे रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं जब आपको पता हो कि मेरी अपील नहीं बन रही। ऑफ कोर्स रिवीजन किस तरह होती है, ये वही है बात जो हमने CPC में आपने इसको देखा है। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिट का पॉइंट, कि आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट पे। तो अब देखना भी हमने पहले पढ़ा था कि सेक्शन में कभी किसी और तरीके से हाई कोर्ट नहीं जा सकते जब पहली अपील जो है ना कंट्रोलर की वो कंफर्म हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप रिट के थ्रू जा सकते हैं। और इस तरह यू मे फाइंड इट वेरी व्हेन यू विल कम टू प्रैक्टिस के इस तरह से मैटर्स भी काफ़ी अरसे तक लिंगर ऑन रह सकते हैं। So I hope that this was because it was very easy, it was self-explanatory, and still if you have any more question you can ask me. Thank you.